अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, आज एक बार फिर हस्बे हाल में महफिल सजी है आपके पसंदीदा शोराए कराम की, और इस मुशायरे की निज़ामत संभाले हुए हैं सबके हर दिल अजीज़ मुल्क के मशहूर व मारूफ शायर और यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शहीर साहब ने। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मियां? अल्लाह का शुक्र है। बच्चे ठीक हैं? हाँ जी, लेकिन अब महफिल शुरू हो गई है। हाँ नहीं, वो बड़े बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया जाना था ना। पहले मुशायरे पे बात कर लें। जी जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। फरीद साहब, आज जो शोराए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हर ख्याल में जिद्दत है, उनके चेहरों के साथ साथ उनके कलाम में ताजगी दिखाई देती है। क्या बात है। उनके हर लफ्ज से शहद टपकता है। वाह डॉक्टर मियां, वाजे कर दो, छोटी मक्खी का है शहद। ओ भाई, हमने कौन सा बेचना है। आगाज करते हैं। जैसे मुशायरे की रवायत है, सबसे पहले अपने कलाम से अपनी एक नज्म आपकी नजर करना चाहूंगा जी। खड़ूस असातिज़ा। खड़ूस असातिज़ा। जी हाँ, उस्ताद का बड़ा मकाम है, लेकिन उनमें कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये खासियत कुदरत ने रखी होती है कि वो सिफर यानी जीरो दे के रूहानी खुशी महसूस करते हैं। वाह 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 वाह, आज तो डॉक्टर मियां अपनी बायोग्राफी सुनाने लगे हैं भाई। कुछ खुदा का खौफ खाओ धड़कन मियां, मैं खड़ूस असातिज़ा की बात कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद। तो अर्ज किया है कि जमीनी आफतों में से ये कुफ्ताद होते हैं, जमीनी आफतों में से ये कुफ्ताद होते हैं, ये जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं। अच्छा है। वाह 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 वाह। और शेर देखिए कि निकम्मो खुद करो, निकम्मो खुद करो कहकर सजा इल्जाम में दे दें, निकम्मो खुद करो कहकर सजा इल्जाम में दे दें, जो टॉपिक खुद नहीं आता वो घर के काम में दे दें। वाह 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 वाह, क्या खूब क्या खूब। और अगर बीवी से लड़के मूड इनका ऑफ होता है, अगर बीवी से लड़के मूड इनका ऑफ होता है, तो जिसका चेक करें पेपर वो सारी उम्र रोता है। क्या बात। अरे वाह अरे वाह, सारी उम्र रोता है। और नहीं ये दुख पुराने सब लतीफे ये सुनाते हैं, नहीं ये दुख पुराने सब लतीफे ये सुनाते हैं, मुसीबत ये कि हर हफ्ते सुनाकर भूल जाते हैं। वाह वाह। और इन्हीं बातों से तो यारो हमारा खून सड़ता है। क्या कहने। वाह 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 वाह। इन्हीं बातों से तो यारो हमारा खून सड़ता है, पुराने उन लतीफों पे दोबारा हंसना पड़ता है। अच्छा है। वाह 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 वाह। बहुत खूब। और नए इन सब लतीफों से सितम इजाद होते हैं, ये जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। और अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूं जी, वो खुद चाहे बेवजन है, लेकिन उनका कलाम कभी बेवजन नहीं होता। मेरी मुराद है मुजफ्फर कशमकश। क्या वाह वाह जी वाह जी। क्या कहने भाई। यानी मफलर के दो लड़ जो हैं वो गर्दन से लटके हुए हैं और दो लड़ कमीज में से निकले हुए हैं। क्या कहने क्या कहने। इजाजत है। इजाजत है भैया, इजाजत है। पढ़िए पढ़िए। दे दीजिए इजाजत, बेहोश ना हो जाएं। आपको इजाजत ना देके बद्दुआएं लेनी है। अर्ज क्या है जी, कि क्या बताऊं तुम्हें जो मेरा हाल है। क्या बताऊं, नजर आ रहा है मियां। आने की जरूरत ही नहीं है। क्या बताऊं तुम्हें जो मेरा हाल है, न मटन न चिकन दाल ही दाल है। रेट पूछो पकोड़े कचौरी के मत, रेट पूछो पकोड़े कचौरी के मत,
एक खौफे खुदा का ही बस काल है। लाख ढूंढा समोसे में आलू न था। भाई नक्शा खींच दिया। यानी कि समोसे में लाख ढूंढा समोसे में आलू न था। और यकीनन इन्होंने जूती उतार के समोसे के अंदर चक्कर भी लगाया। वाह 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 वाह, क्या खूब। अरे वाह। अर्ज क्या है? लाख ढूंढा समोसे में आलू न था, ये है गैसी समोसा जो इस साल है। वाह 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 वाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये गैसी समोसे 4 इकट्ठे नहीं ले लिए मौसूफ ने, वरना समोसों के साथ ही ऊपर उड़ जाते। नहीं भाई, जिस दिन 4 समोसे लेने हो उस दिन बड़े भाई को साथ लेके जाते हैं। मुजफ्फर मियाँ, मुशारे में भी बड़े भाई को साथ लेके आया करो। पिछले मुशारे में ये गुम गया था। और अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ वो अपनी बेदरेग शायरी की वजह से मारूफ हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब हनीफ छुरीमार। मेहरबानी जी। लो जी, दुआ करना बाबियो। हनीफ मियाँ मुशारा पढ़ने जा रहे हैं या डॉक्टर को चेकअप कराने जा रहे हैं? लो जी, अर्ज करना। जनाब आजो बच्चियो आजो बालो पापड़ा वाला आया रे। आजो बच्चियो आजो बालो पापड़ा वाला आया रे। अच्छा है। पापड़ मेरे बड़े करारे, पापड़ मेरे बड़े करारे, पायने में विच मसाले सारे, मजे नाल उड़ाया जे। आजो बच्चियो आजो बालो पापड़ा वाला आया जे। डॉक्टर मियाँ, शायर बुलाया करो। जो शाबड़ी फरोश तुम बुला लेती हो यहाँ पे। ये लड़के जवान है बेचारे के, फिर पापड़ बेचता है। कौम नू हो गई टेंशन फूले, बाबा लोको ताड़ी भूले। वाह। कौम नू हो गई टेंशन फूले, बाबा लोको ताड़ी भूले। 10 रुपए 10 रुपए हर एक शैदा इको ही मुल है। पूरी कौम दा मंजर देखो। वाह। पूरी कौम दा मंजर देखो, गैस भी कोई नहीं, बत्ती गुल। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा है। वाह वाह, क्या मंजर निगारी है। वाह वाह। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਗਿਆ ਏ, ਜਿੰਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗੇ ਛੜੂਲੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫੂਲੇ, बाबा लोगों ताड़ी बोल। क्या कहने। वाह। आजो बच्चो आजो बालो पापड़ा वाला आया जे। ये थे जनाब हनीफ छुरीमार जो शायरी में तशद्दुद की रवायत को समझा रहे थे। और अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ वो शायरी के रुस्तम ज़मां हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब तमन्निया मियाँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। रुस्तम ज़मां है भाई, तो फिर यहाँ चादरों की जगह मट्टी ही फेंकवा लेते। ये तो मेरा ख्याल है जसामत के हिसाब से तरबूज ही बेचेंगे। बैठिए बैठिए जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। आज मेरा मूड शायरी करने का नहीं है। मूड नहीं है तो यहाँ चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं। और नहीं भाईजान, मेरा दुख तो सुन ले। रात मेरी चारपाई टूट गई थी। नई चारपाई लेने के लिए मैंने मुशायरा ज्वाइन किया है। कलाम पेश कर रहा हूँ। अफ्तार पार्टी थी सियासी जहां गया, पूछो ना उसका हाल वहां रश बला का था। वाह वाह वाह। खाने के जो था टेबलों के पास ही खड़ा, वो राज जानता था जो दर्जा जगह का था। वाह 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 वाह, वो राज जानता था जो दर्जा जगह का था। शुक्रिया शुक्रिया। जिसने थी रखी पार्टी उस काउंसलर की सुन, जितना किया खताब उसने खाम खा का था। वाह 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 बहुत अल्लाह। वाह 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 वाह। आवाज सुन के गुग्गू की सब लोग पिल पड़े, आवाजें एम्बुलेंस थी और एक पटाखा था। आवाज सुन के गुग्गू की सब लोग पिल पड़े, आवाज एम्बुलेंस थी और एक पटाखा था। जो डिश उठाई थी वो मेरा ज़ादे राह था, शापर में जो बरा था
वो छोटे बरा का था। माशाल्लाह, शायरी में भी आते नहीं छोड़ी। क्या कहने, अच्छा है। शापर में जो भरा था वो छोटे भरा का था। वाह वाह, जीते रहे जी। अरे जालिम, पेट भी तो भरना है। ये थे जनाब तमन्निया मियाँ जी। और अब मैं जिन्हें दावत कलाम देने जा रहा हूँ, उनकी शायरी में निसाई जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी नजर आती है। तशरीफ लाती हैं जनाब मीरब सहर। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, महफिल में सहर तारी हो गई। वाह, क्या कहने। इजाजत है? मेरे पास बैठकर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। वाह 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 वाह, क्या पंच दी है। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। आती जाती जाती आती। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। शेर सुना रही हैं, जा नहीं रही। इन्हीं हरकतों की वजह से आप जख्मी हुए हैं। माफी चाहता हूँ। आती जाती जाती आती, वाह वाह, मैं नहीं किसी को लिफ्ट कराती। वाह, अरे वाह, अच्छा है। क्या कहने। मैं हूँ एक चुपचाप सी लड़की। खामोश। मैं हूँ एक चुपचाप सी लड़की, क्या बात है। तुम हो पूरे गली बाती। वाह 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 वाह, क्या खूब क्या खूब। ये वाला दूसरा मिसरा यहाँ फेंकिए जरा। मेरी हर डीपी है Q2, मेरी हर डीपी है Q2, चोर नहीं पर चैन चुराती। अरे बहुत खूब बहुत खूब। तुम छे नान उड़ा जाते हो, तुम छे नान उड़ा जाते हो, मैं हूँ एक निवाला खाती। वाह वाह वाह, बिटिया आप शायरी कर रही हैं या मुझे इरिटेट कर रही हैं? पास थी बैठी एक दिन उसके, पास थी बैठी एक दिन उसके, तब से खारिश क्यों नहीं जाती। वाह 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 वाह, पास थी बैठी एक दिन उसके, तब से खारिश क्यों नहीं जाती। शमीम मियाँ सुन रहे हो। बहुत शुक्रिया। मीरब, मुझे वापसी में ड्रॉप कर देना। ठीक है जख्मी अंकल, हम पैदल ही चले जाएंगे। नाजरीन आप कहीं ना जाइएगा, मुशायरा अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 4 5 6 माइया वाह, रोजियां च 2 नंबरी, लोकी खांदे ने खे माइया। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। जी डॉक्टर साहब, अब किस शायर को दावत कलाम दे रहे हैं आप? अब तशरीफ लाते हैं ताज़ा ताज़ा जख्मी दिल के साथ, इशरत जख्मी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप, आपने हमें बुलाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जीते रहें। यकीन कीजिएगा फरीद साहब ने अरे क्या करंट किसने छोड़ा है। बस जख्मी भाई तुम्हारे मुकद्दर में ही जख्मी होना लिखा है। अर्ज किया है। इरशाद। आए एक लड़की का रिश्ता और कली दिल की खिले। आए एक लड़की का रिश्ता और कली दिल की खिले। बाप का हो उसके होटल जिसमें हो बूफे मिले। वाह वाह। भाई एक हो वाबडा में, दूसरा हो पुलिस में, साथ बिजनेस के हो यूरोप में भी फैले सिलसिले। आऊं मैं ऑफिस से जब भी लेट डोई थाम कर, आऊं मैं ऑफिस से जब भी लेट डोई थाम कर, मैं करूं फिर लाडियां और वो करे मुझसे गिले। अरे वाह, बहुत अच्छे। वाह। ऐसा निकले ना मेरा ससुराल इतनी है दुआ, ऐसा निकले ना मेरा ससुराल इतनी है दुआ, सख्त से अमरूद काठे सेब केले पिलपिले। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। मेहरबानी, शौक को मद्देनजर रखते हुए 2 शेर तरन्नुम से पेश कर रहा हूं। इरशाद इरशाद। अर्ज क्या है। इरशाद। किसी का दावा आधी का कोई सारी समझता है। वाह वाह। किसी का दावा आधी का कोई सारी समझता है। वाह। सियासत नाम है किसका ये जरदारी समझता है।
क्या बात है। कसीदे पर नहीं एमए की डिग्री पास गो उसके, बना है तर्जुमा जो राग दरबारी समझता है। वाह वाह वाह, क्या कहने जख्मी मियाँ, महफिल लूट ली भाई। अगर तवील ना सुनाया होता तो मुकर्रर जरूर कहते। आ जाइए आ जाइए। माय बेड। अरे वाह, ये थे जनाब इशरत जख्मी। और अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, उनके अशार का तूती पूरी दुनिया में बोलता है। तशरीफ लाते हैं जनाब शमीम मियाँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारा गलत तारफ ना कराइए। हमारा तूती तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला। शमीम मियाँ, वो आपके नाम की बात कर रहे हैं, आपके मियाँ मिट्ठू की नहीं। उठिए उठिए, कलाम पेश कीजिए। कैसे उठूं, कैसे जाऊं धड़कन मियाँ, मेरा कोई रास्ता बंद कर गया है। अरे कहाँ इंतजामिया, कहाँ गार्ड, पुलिस पुलिस पुलिस, ये मेरा रास्ता खोले कोई, मैं जाऊं। जा उठ उठ, बड़े मेहरबानी, उठ। अल्लाह मियाँ आपके पापड़ बिकाए। डॉक्टर साहब, मेरे घर फोन करके मेरे बच्चों को बताने के मौका मिल गया है आपके अब्बू को। जब मैं घर से आ रहा था तो बच्चे परेशान थे कि पता नहीं अब्बू को आज मौका मिलता है कि नहीं। मिल गया मौका, मिल गया। हेलो, किसी भाई ने ज़कात या फितराना देना हो तो उसको दें जिसका हक है। कलाम पेश करें जनाब। जी मैं आपके लिए ताजा कलाम लाया हूँ। इरशाद इरशाद। 1 2 3 माइया। वाह 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 वाह, अज दे मशारे च किथों आ गया जिन माइया। वाह 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 वाह, अच्छा है। 4 5 6 माइया। वाह, रोजियां च 2 नंबरी लोकी खांदे ने खे माइया। वाह वाह वाह, 7 8 9 माइया। वाह 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 वाह, 7 8 9 माइया। जी बिल मेरा तू देना है, तेनू वापडा दी 100 माइया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह, 7 8 9 माइया, बिल मेरा तू देना है, तेनू वापडा दी 100 माइया। क्या बात, हासिल कलाम है, हासिल कलाम है। क्या बात। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हासिल कलाम है। कोई गलत बात तो नहीं है ना? दाद दे रहे हैं आपको। अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। आप भी रमजान शरीफ में कोई इमदाद करते होंगे? जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। अल्लाह सजा दे जी आपको, अल्लाह सजा दे। अर्ज किया है 10 11 12 माइया। 10 11 12 माइया। 10 11 12 माइया। जे तू नवा सूट मंगया मेरा चढ़ जाना है 12 माइया। 10 11 12 माइया, जे तू नवा सूट मंगया मेरा चढ़ जाना है 12 माइया। पुराना कोट पैंट भी होगा आपके पास कोई? जी है, क्यों? एक अंग्रेजी कथा पेश कर रहा हूं। दिस इज कैट माइया। दिस इज कैट माइया। साडी इत्थे छत कोई नहीं, तेरा लंदन च फ्लैट माइया। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने शमीम मियाँ। कोई जूते भी पुराने पड़े होंगे घर में? जी हाँ है। तो अर्ज किया है बच्चे फोन टू टू माइया। क्या बात है, बच्चे फोन टू टू माइया। बैठना सी बड़े मियाँ ने, फिर बैठ गए तू माइया। क्या कहने। मेरा ख्याल है बड़े मियाँ साहब की तकलीद करते हुए मुझे भी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहने शमीम मियाँ, आज तो कमाल कर दी भाई। बहुत खूब। धड़कन मियाँ सारे हीरे हैं, सारे हीरे हैं। अरे ये पत्थर कहाँ से आ गया? ये थे जनाब शमीम मियाँ। और अब आज के मीर महफिल, जिनका हर शेर अपनी मिसाल आप होता है, तशरीफ लाते हैं जनाब जीम सीन धड़कन। वाह क्या कहने, वाह वाह, आपको बुलाया है। ज्यादा तारीफ कर दी है, सीधा कह रहे हैं आ रहे हैं बब्बू भाई।
वो मोहल्ले में मशहूर है बब्बू भाई। अरे धड़कन मियां, आप नहीं जानते किस पाए के शायर हैं आप। तशरीफ लाए। अब तो मियां पाए दुखने लगे हैं। पाए के शायर होना है। अल्लाह अकबर। क्या कहें? तो भाई जी जी, आज हम तो शमीम मियां के बाद नहीं पढ़ना चाह रहे थे। अरे नहीं ऐसा पढ़ा शमीम मियां ने, उसके बाद बनता नहीं है। एक ले लीजिए। अरे ठहर तो जा, बात तो पूरी कर लेने दे। शमीम मियां की फरमाइश पे ही पढ़ रहे हैं। इरशाद इरशाद। नेकियां खूब कमाने का है मौसम आया। नेकियां खूब कमाने का है मौसम आया, 7 सीजन भी लगाने का है मौसम आया। अच्छा है। नेकियां खूब कमाने का है मौसम आया, 7 सीजन भी लगाने का है मौसम आया। कौम सोई को जगाने का है मौसम आया, रात भर पीपा बजाने का है मौसम आया। कौम सोई को जगाने का है मौसम आया, रात भर पीपा बजाने का है मौसम आया। साल भर जो न बिका रोजों में बिक जाएगा। साल भर साल भर साल भर साल भर जो न बिका रोजों में बिक जाएगा। आज रो माल बनाने का है मौसम आया। इसलिए जाते हैं कुछ लोग मियां मस्जिद में, इसलिए जाते हैं कुछ लोग मियां मस्जिद में, जूतियां चेंज कराने का है मौसम आया। जूतियां चेंज कराने का है मौसम आया। फेसबुक देखते टिकटॉक में गुजरे रातें। देखिए आप माशाल्लाह जवान नस्ल कोई नुमाइंदगी करती है। फेसबुक देखते टिकटॉक में गुजरी रातें, सारा दिन सो के लंघाने का है मौसम। सही, वाह वाह। अरे 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 मियां, बिलावल भुट्टो की बात नहीं हो रही। वो तो समझदार नौजवान है, मैं बाकी नौजवानों की बात कर रहा हूँ। चाहे शैतान हुआ कैद मगर चेलों पे, चाहे शैतान हुआ कैद मगर चेलों पे, साथ अब उसका निभाने का है मौसम आया। अरे वाह 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 वाह। अब उसका निभाने का है मौसम आया। खूब 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 नारे भी लगे, जोशे खताबत भी सहा, अब मियां मुल्क चलाने का है मौसम। खूब नारे भी लगे, जोशे खताबत भी सहा, अब मियां मुल्क चलाने का है मौसम आया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और साथ इसी के साथ में ये तो चुके एक अहम सी बात थी रोजों के हवाले से। आया मौसम। क्या कहने अर्ज कर रहे हैं। इरशाद इरशाद धड़कन मियां। अब ये देखिए, एक निजी सा मामला है, जी। मगर उसमें सियासत का तड़का कैसा लगा है। अच्छा। मैं एक आम सा आशिक, वो उसकी फुफ्फी का बेटा था। मैं एक आम सा आशिक, वो उसकी फुफ्फी का बेटा था। उन दोनों का रिश्ता मेरे लिए एक 9/11 था। वाह। मैं एक आम सा आशिक, वो उसकी फुफ्फी का बेटा था। उन दोनों का रिश्ता मेरे लिए एक 9/11 था। भाई क्या कहने। चाहे उससे हर मैदान में आगे था, मैं क्या करता। क्या कहने। मेरा फॉर्म था 45, उसका 47 था। लंबे शायर ने मार छुटे। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पर निकालता हूँ। अच्छा। और कहता हूँ भाई जो तौफीक है इसमें डाल दो यार। तो अपनी तौफीक के साथ उसमें डाल देता है। मैं घर जाके अपनी तौफीक के साथ खा लेता हूँ।
मी अजीजी, मैं अपने घर के नलके ही बंद करवाता रहता हूँ। अच्छा करते हो, तुम तो वैसे भी पानी के खिलाफ इंसान हो। ख़वातीन और हज़रात, अब पेश खिदमत है अजीजी की दिलचस्प खबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092। और ये जो अभी मेरे एंकर ने कहा है कि अजीजी की दिलचस्प खबर, इसने गलत कहा है, ये अखबार की दिलचस्प खबर है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे एंकर का मुंह ऐसे है जिस तरह सब तो छोटी भैन दी वड्डी ननान हुंदी है। यार खबर तो तुम निकाल के लाए हो, इसीलिए मैंने कहा कि अजीजी की दिलचस्प खबर है। नायरीन, दिलचस्प खबर यह है कि सऊदी अरब में खाना खत्म ना करने पर मेजबान ने मेहमान को कमरे में बंद कर दिया। इसमें दिलचस्पी यह है कि आप सब लोग जानते हैं कि माशाल्लाह सऊदी अरब के लोगों का दस्तरखान बड़ा वसी होता है। जी बिल्कुल। और वो दस्तरखान को इतना भर देते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे एक दो बंदे नहीं थे, जान वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे सऊदी अरब के मेजबान, हमारे भाई जो हैं वहां पे, वो जब मंदी वाली डिश ला के रखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे डर के बाहर दौड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सालम ऊंट जो है वो परात के बीच में रखा होता है। बिल्कुल। और उसके इर्द गिर्द उन्होंने चावल डाले होते हैं। और बच्चे डर जाते हैं कि किधरे बुरकी लान तो पहले ऊंट उठ के ना दौड़ पाए। खाना खिलाने में हमारे सऊदी अरब के भाई और हमारे पठान भाई बहुत ही बड़े दिल के लोग होते हैं। हमारे यहाँ पठानों के दस्तरखान में भी आप जब बैठते हैं वो इतने ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं कि आपको रज के उठाते हैं। वाह। मगर सऊदी अरब में तो इतनी इतनी बड़ी डिश होती है। ओए होए 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 होए। मगर इस खबर ने हमें एक बड़ा ही खूबसूरत रास्ता दिखाया है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे होटलों में भी ऐसा होता है कि हम जाके ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा दे देते हैं। अगर जो खामद है उसके रिश्तेदार आए हों दावत पे तो वो डिशें मंगाता जाता है, जबकि बीवी पास से कड़ी कड़ी वक्की में उंगली मार के कह रही होती है काफी हो गया, काफी। और अगर बीवी के रिश्तेदार आए हों तो बीवी ऑर्डर करती जाती है और खामद कह रहा होता है काफी हो गया, काफी। मगर हम रेसो रेसी बहुत ज्यादा खाना मंगा लेते हैं और फिर उधर ही छोड़ छाड़ के तो हम चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। बिल्कुल। आप देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारे कई गरीब बहन भाई ऐसे हैं जिन बेचारों को दो नवाले नहीं मिलते, और हम हजारों रुपए का खाना रोजाना एक एक होटल में छोड़ के तो घर को निकल जाते हैं। ये जो सऊदी अरब के मेजबान ने किया है, हमें भी ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मेरा मशवरा है होटल वालों को कि आप टॉयलेट के साथ साथ एक उधर कैदखाना भी बनवाएं। यार वो क्यों? जो बंदा खाना छोड़ के जाए उधर फौरी तौर पे अपने सिक्योरिटी वालों को कहें कि इसको पकड़े और कमरे में बंद कर। इतनी देर तक ये खाना खत्म ना करे इनका बेल नहीं होगा। जब वो खाना खत्म करें फिर बेल हो, फिर उनको कहें कि जाओ भाई जी हुण निकल जाओ। इसी तरह हम शादियों में भी देखते हैं गौरी साहब, इतना इतना खाना हम डाल के प्लेट में तो चले जाते हैं अपनी टेबल पे, और जब खाना शुरू करते हैं तो फिर याद आता है कि यार पोटा छोटा है तो खाना बहुता पा लिया है। और अक्सर बाराती आप देखते हैं कि खाना प्लेटों में छोड़ के तो रफू चक्कर हो जाते हैं। शादी हाल वालों को भी चाहिए कि अपने बैरों के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड रखे। वाह। और उधर वो भी एक दुल्हन के कमरे के साथ साथ एक कैदखाना बनवाए। सिक्योरिटी गार्ड बीच में फिरते रहे, जेड़ा बंदा खाना प्लेट में छोड़ के उठे फौरी तौर पे उन्होंने कॉलर तो फड़ो तो जाके कैदखाने च बंद कर दे। जितना मर्जी चीजता रहे कि भाई जी खुदा का वास्ता है, मैं शादी वाली बस में आया हुआ हूँ, मेरी बस निकल गई तो मैं खज्जल हो जाऊंगा। उसको फिर बताएं कि भाई जी जब खाना डाल रहे थे उस वक्त भी तो बस करनी थी, उस वक्त आपने बस नहीं की तो अब बस निकल गई है। वाह वाह वाह। खाना खत्म करेंगे तो फिर आपको बस मिलेगी। वाह वाह वाह। इसका एक ही हल है कि हर दावत दा मेहमान खुसूसी गोगा होना चाहिए। आपकी बात ये ठीक है, आप इसलिए ये दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि माशाल्लाह आपके मुंह में एक बुरकी भी पूरी नहीं आती। इसलिए आप जब खाना डालने जाते हैं तो आपने चावल इतने से डाले होते हैं कि आप बैरों को पूछ रहे होते हैं कि भाई जी चाल ही चमची नहीं है की। मुझे तो ये दुख होता है कि अजीजी कब का समझा रहा, लेकिन पता नहीं कब लोगों को नहीं समझते, लोग नहीं समझते। कब लोग समझेंगे, कब सितारे चमकेंगे, कब रोशनी होगी। ये हुण सिर्फ गौरी नहीं है, मैं भी कहने लग पई।
बहुत ईमान से दुख होता है। जी बिल्कुल। हम लोग खुराक के साथ इस तरह जुल्म कर रहे हैं, इतनी ज्यादती कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं जी, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये अल्लाह पाक भी तो देख रहे हैं। बिल्कुल। अल्लाह पाक बाकायदा नाराज हो रहे हैं। जी बिल्कुल सर। इस हमारी हरकत से रब इतना नाराज हो रहा है जी। तो उन्होंने यहाँ पे रिस्क के हवाले से इस कदर टेंशन बना दी हुई है। खाते पीते लोग भी आपको कह रहे हुए नजर आते हैं कि मर गए भुखे, आखिरी रिया साडे कोल। बिल्कुल सही। बंदा नु मोढे तो फाड़ के कहे को जेड़ा प्लेट च इन्ना दा छाड़ा है वो नहीं सीगा तेरे कोल। बिल्कुल सही। जी अजीजी, ये दावतों का तो आप बताया ना, लेकिन जो होटलों में छोड़ के जाते हैं लोग खाना, वो फैशन बना लिया है कि हम छोड़ के जा रहे हैं। अजीजी भाईजान, मैं तो जब भी जाऊं ना शादी पे, मैं उतना ही खाना डालता हूं जितना खा लेता हूं। यानी कि इतना? यार गोगे, तेरे पे हमें मान है, इतबार है, तुम जितना भी डालोगे ना तुम खाई जाओगे। और आप अपनी भी जरा तारीफ करें। मैं तो देखो जीजी, मैं तो आपको पता कि मैनर्स के साथ जिंदगी गुजारी मैंने। नो डाउट। बिल्कुल ठीक है। मैं तो प्लेट में खाना डालता ही नहीं है जीजी। फिर बड़े आराम से मैं जेब से शापर निकालता हूँ। अच्छा। और कहता हूँ भाई जो तौफीक है इसमें डाल दो यार। वो अपनी तौफीक के साथ उसमें डाल देता है। मैं घर जाके अपनी तौफीक के साथ खा लेता हूँ। तो क्या बच्चे खा लेते हैं, जाहिर नहीं होता। अजीजी, मुझे तो कोई शादी पे बुलाए ना, मैं तो गोगे भाई को साथ ले जाता हूँ। अच्छा। जितना खाना होता है मैं खा लेता हूँ, बाकी उसकी प्लेट में उंडेल के घर आ जाता हूँ। मुजफ्फर भाई, आप शादी पे क्या वारदात करते हैं? मैं कुछ भी नहीं खाता जी। असल में मुझे वेटर देख के मेरे पास आता ही नहीं है। अगर कोई आया भी तो दूसरा उसको कहता है भाई उधर जाओ उस टेबल पे, ये बंदा बीमार है। शाबाश है मुजफ्फर भाई, कुछ खाया पिया करो। मेरी तरफ देखो, मैं जब भी शादी पे जाता हूँ, आधी सलामी मैं दूल्हे को देता हूँ, आधी मैं वेटर को देता हूँ। और जो भी परात लेके आता है सीधा मेरे पास आता है। और आके टेबल पे नहीं रखता, रात लेके आता है तो गोगे को कहता है खोलो बाबूजी मुंह। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 4-4 प्लेटें राड में डाल के मैं सेट लगाता हूँ। वो प्लेटें भी थर्मापोल की होती हैं। यार इतने तुम सेट लगाते हो तो सेट क्यों नहीं होते? अच्छा जी, मिस्टर फरीद सियाना साहब। अजीजी फरीद रईस यार। अच्छा यार, तुम रईस हो जाओ, हम गरीब हो जाते। यार किसी वक्त कोई ना कोई पोस्ट ऐसी वायरल हो जाती है जो हर बंदे के दिल में उतर जाती है। हाय 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 हाय। और खास तौर पे जब कोई मुवाजना करता है ना इस दौर का पिछले दौर से जी अपनी किसी पोस्ट में, वो तो उदास कर देती है। उदास कर देती है। एक ऐसी ही पोस्ट मेरी नजरों से भी गुजरी जिसमें एक 40-50 साल का बंदा अपनी वालदा के साथ सेल्फी बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और माँ जी ने मुंह दुपट्टे में छुपाया हुआ है। हाय हाय हाय। नीचे लिखा था कि हम वो आखिरी नस्ल हैं जिनके पास ऐसी मासूम माँ है, जिनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है और ना ही इन्हें तस्वीर या सेल्फी का कोई शौक है। इन्हें यह भी नहीं पता कि स्मार्टफोन का लॉक कैसे खुलता है। इनको अपना बर्थडे भी याद नहीं होता। ये वो माएँ हैं जिन्होंने बहुत कम सहूलतों में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी जी, बगैर किसी शिकायत के। वाह 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 वाह। पढ़ के मजा आ गया ईमान से। क्या बात है। एक और पोस्ट में लिखा हुआ था कि हमारी उम्र के लोगों ने 2 सदियों का सफर तय किया है। अच्छा। 2 मुख्तलिफ तरह की जिंदगियों के जायके और रंग तब्दील होते हुए देखे। वाह। यकीनन हम इस नस्ल के आखिरी लोग हैं जिन्होंने इंसान को मशीन में तब्दील होते हुए देखा। नो डाउट। ऐसा खूबसूरत इस बंदे ने नक्शा खींचा है। वाह 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 वाह। क्या मैंने कहा यार इसका जो भी है ये, इसका मैंने जरूर जिक्र करना है। वाकई बहुत आला है। कहता है कि हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने माइक्रोफोन से लेकर आईफोन तक का सफर तय किया है। हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने टीवी एंटीना घुमाने से लेकर स्क्रीन स्क्रॉल करने तक का दौर भी देखा है। वाह। हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने अखबार की सुर्खी से लेकर
इंस्टाग्राम की स्टोरी तक के दौर को भी देखा। कहते हैं हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने स्लेट से लेकर आईपैड तक का दौर देखा है। हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने नुसरत फतेह अली खान के अरूद से चाहत फतेह अली खान तक की तनज़ली का दौर भी देखा। हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने अखबारों को न्यूज चैनल में तब्दील होते हुए देखा है। बहुत खूब। हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने गेट के नीचे से सिरकती हुई अखबार की आवाज से लेकर ट्विटर के नोटिफिकेशन की टूं तक को सुना है। बहुत अच्छा। हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने हमसाये के घर जाकर फोन सुनने से लेकर जूम मीटिंग्स तक के दौर को देखा है। हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने यार, दोस्त, सज्जन, बेली जैसे मोहब्बत वाले अल्फाज को फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और गिफ्टर्स के नामों में तब्दील होते देखा। क्या कहने, वाह वाह वाह। हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की वजह से अदीबों, दानिश्वरों और शायरों को ज़हनी मरीज बनते हुए देखा है और ज़हनी मरीजों को शायर के तौर पर, अदीब के तौर पर मशहूर होते हुए देखा। मैं कहता हूँ जी कि मुझे ईमान से मजा आ गया, मेरा दिल करे कि इस बंदे को लब के इसका मत्था चूम लो। इसी तरह एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि हम ही वो आखिरी नस्ल हैं जो कच्चा पका खाना यानी सब्जी रोटी घर में ही बना लेते हैं जी, वरना हमारे बच्चों ने तो घर में किचन ही नहीं बनवाने। बात है तो हासे वाली, लेकिन बात सच्ची भी है और थोड़ी सी कसैली भी है। यानी पिज़्ज़े, बर्गर और ऑनलाइन ऑर्डर के शौकीन बच्चों को किचन से कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल ऐसी है। पहले प्लेट, गिलास और चमचे की जरूरत पड़ती थी, अब तो वो भी खाने के साथ ही आ जाते हैं। यानी पहले तो हम चलो कुछ चमचा, छुरी, कांटा मांगने के लिए ही बेगम को आवाज दे लेते थे, अब बेगम अपनी स्क्रॉलिंग कर रही होती है, खामद अपनी स्क्रॉलिंग कर रहा हो। जी भाई हुन ते असी हथ धोन वास्ते बेसन तक भी नहीं जाते, गिले टिशू आ गए ने। जुल्फी तू ते गाली ना कर, गर्मियां च एसी चलाइए ते किसी ने बाहर वाल नहीं पानी लीक कर जाता, ये ओदी थल्ले भी तारी ला लेंदी। अजीजी जितने आखिरी नस्ल के तुमने मिसाइल बताए ना, जी जी, देखें फिर आखिरी नस्ल का हाल भी तो देखें। यार क्या हो गया तुम्हें? मैं रोज जिम जाता हूँ और जिम जाके तो वहां जिम जाता है, फिर आके कोई ना कोई ट्रेनर कहता है कि यार ये कौन जिम गया है, फिर इसका कोई वाकफकार इसे पहचान के तो उसको बताता है कि यार ये फलानियों का मुंडा है, ये जब भी जिम आता है ना तो जिम जाता है। फिर इसे टांगों से पकड़ के तो तीली जला के उस पे सेकते हैं। जिम जाके एक्सरसाइज तो करता ही नहीं, वहां जाके करता है जिम 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 जिम। तुम लोग अगर कभी मुझे एक्सरसाइज करते हुए देख लो ना तो हैरान हो जाओ। 4-4 प्लेटें राड में डाल के मैं सेट लगाता हूँ। वो प्लेटें भी थर्मापोल की होती हैं। यार इतने तुम सेट लगाते हो तो सेट क्यों नहीं होते? सेट इसीलिए नहीं ना होता, जब भी जिम जाके सेट लगाता है तो जिम जाता है। आप देखिए वाकई ये अगर इस तरफ ध्यान पड़ा है हमें मुजफ्फर को छेड़ने के चक्कर में, तो याद आया जी। क्या बच्चे जो जिम जाते हैं और एक्सरसाइज और पता नहीं क्या क्या और डाइट प्लान और क्या क्या उन्होंने बनाया होता है, हाँ जी, उसके बावजूद जो है वो सेहत का हाल उनका ऐसा है कि आप उनको कहें ना कि भाई जी जरा मेई दुआ पासियों चुक के चारे भरा परे कर दियो, उन्हें चारा चो कम से कम 3 जरूर कहेंगे कि मुझे देर हो रही है मैं जा रहा हूँ। बाकी है कि ना वो बेचारा फिर वो कोल बह के सिर फाड़ लेगा। ध्यान ही नहीं है बच्चों में। भाई घरों के खाने माएँ जो वो पराठे पका के और के साथ और दही के साथ खिलाती थी और घर में सालन पका के जो खिलाती थी वो अब कहाँ रह गया? बिल्कुल ये बर्गर पिज़्ज़े खाने से बिल्कुल क्या जान आनी है बच्चों में। बिल्कुल ऐसे देखो जिन्होंने चोरी दी मलाइयां खादी हैं। यार तुम तो सारा दिन इसी के पीछे पड़े रहते। मुझे लगता है कि यहाँ से शो खत्म करके तुम इसी के एक कंधे पे बैठ के निकल जाओ, ये भी एक हाथ से तुम्हारी टांगे पकड़े रखे। जिਵੇਂ बांदरी ट्रक पीछे नहीं बैठी होंगी। ये जो आप सब लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को रो रहे हैं ना, इससे अगली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की है। जब रोबोट्स आ जाएंगे ना
तो फिर सोचो कि क्या होगा। ओए, सोचना कि ये मेरे ते सज्जे खब्बे रिपोर्ट बैठे। नाजरीन, मारूफ मुसन्निफ और ड्रामा निगार अशफाक अहमद साहब की एक खूबसूरत बात जो मेरे दिल को छू गई। वो लिखते हैं कि एक दिन हम सब एक दूसरे को ये सोच कर खो देंगे कि जब वो याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।